हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय अध्याय 9 राजगुह्य योग परम गुह्य ज्ञान टॉप सीक्रेट नॉलेज भगवान देने वाले हैं इस अध्याय में। बहुत सुंदर अध्याय है। अभी आप बोलेंगे कि भगवान ने ज्ञान तो हमें बताया था, पहले भी बताया था, तो अभी इसमें क्या है, ये क्या है, ये अलग से क्यों है? तो ये वो नॉलेज है, वो ज्ञान है जो अभी तक भगवान ने कभी किसी को नहीं बताया, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये भगवान हमें रिवील करने वाले हैं। वो टॉप सीक्रेट है जो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, गुह्य। गुह्य का मतलब ही क्या होता है? टॉप सीक्रेट, बहुत छुपा हुआ है, बहुत गोपनीय है। गोपनीयता की भी मतलब एक तरीके से हायर लेवल पे है। वो सीक्रेट नॉलेज भगवान हमें दे रहे हैं, किनके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से, क्योंकि ये सारी भगवत गीता किनके लिए है? हमारे लिए है। तो बहुत ही सुंदर है अध्याय, बहुत विशेष अध्याय है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इसका लाभ प्राप्त कीजिएगा। अध्याय 9, जैसा कि हम भगवत गीता का 50% कोर्स कंप्लीट कर लेंगे जब हम ये अध्याय 9 पूरा कर लेंगे। तो बहुत ही हर्ष का विषय है। भगवान की कृपा से हम आदि भगवत गीता आज कंप्लीट कर लेंगे। भगवान हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और हम भगवान की कृपा से बारंबार भगवत गीता का अध्ययन कर पाए, उसका लाभ ले पाए, उसको अपने जीवन में आगे बढ़ा पाए, है ना, समझ पाए और उससे अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। तो इसी प्रार्थना के संग इस अध्याय को शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप से समय उपस्थित है, यहाँ पे कनेक्ट है और भगवत गीता का पूर्ण लाभ लेने के लिए तैयार है। हरे कृष्णा। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में भगवान ने हमारे लिए क्या विशेष बताया है। देखिए, मुख्य विशेष अध्याय है तो भगवान के श्रीमुख से शुरू हो रहा है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान खुद ही इस ज्ञान के बारे में डिटेल देने वाले हैं। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुनकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अभी देखिए, यहाँ पे दो बातें आती हैं। क्या बात? कि एक तो ये बात, एक तो इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि अर्जुन भगवान से कभी ईर्ष्या नहीं करता, तो भगवान उसे ये ज्ञान देने वाले हैं। तो मुख्य बात क्या है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनके लिए भगवान का ये जो ज्ञान है वो नहीं है, या वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही विशेष ज्ञान है, टॉप सीक्रेट है, अनुभूति है, संसार के सारे क्लेशों से मुक्त करती है, भौतिकता के सारे क्लेशों से मुक्त करती है। तो ये जो हमारे संसार में जितने भी दुख हैं, अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमारे लिए ये जो है एक, कहते हैं, राम बाण का इलाज दे देगा कि हम इन सारे बंधनों से, सारे टेंशन से मुक्त हो जाएंगे अगर हमने भगवान की बात को मान लिया तो। क्योंकि गुह्यतम प्रवक्ष या प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, जो ईर्ष्या नहीं करता उसके लिए है, गुह्यतम है, विशेष है, बहुत ही ज्यादा गुप्त ज्ञान है, जिसको सबके सामने जो प्रकट नहीं हो सकता, वो टॉप सीक्रेट है, बहुत विशेष ज्ञान है जो भगवान हमें बताने जा रहे हैं। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति का द्योतक है, जो 9 प्रकार से होती है। शुद्ध भक्ति किस प्रकार से होती है? सबसे पहले साधना भक्ति शुरू होती है, साधन भक्ति शुरू होती है। कैसे? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म समर्पणम या आत्म निवेदनम। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना व कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है, तो इसे नवदा भक्ति कहा जाता है। जब हम इस श्रद्धा भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो लेवल है वो नॉर्मल, हम जो एक साधारण जीव थे उससे थोड़ा सा हायर हो जाता है और हम लोग भक्ति में एंट्री ले लेते हैं ना। हालांकि हम कनिष्ठ भक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी हम भक्ति में, हमारा जो है ना, एक तरीके से हम स्टेप इन कर जाते हैं और भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अनुसूया वे ईर्ष्या, जो भगवान के लिए ईर्ष्या रख के भगवान की व्याख्या करेंगे वो व्याख्याएं बिल्कुल गलत होंगी, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा ही की गई टीकाएं प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है,
और ऐसी टीकाओं से भी सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति, क्यों रहना चाहिए सावधान? जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध है और दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह लाभप्रद होगा अध्याय। तो भगवान के प्रति अगर हृदय में प्रेम है तो इस अध्याय को सुनने का फायदा है। और कोई किसी कंपैरिजन के लिए, किसी बात को चैलेंज करने के लिए अगर ये अध्याय सुना जा रहा है, अगर भगवान से ईर्ष्या करते हैं, किसी और मोटिव से ये अध्याय सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो ये जरा भी लाभ नहीं देगा। ये कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाला, भगवत गीता ही बेनिफिट नहीं देगी। तो भगवत गीता है किन के लिए? जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवत गीता उनके लिए है। तो बहुत ही विशेष श्लोका इस भगवत गीता के अध्याय 9 के चैप्टर 2 के, मतलब चैप्टर 2 का सेकंड, चैप्टर 9 का सेकंड श्लोका, अध्याय 9 का सेकंड श्लोका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? राज विद्या, राज विद्या यानी कि ये विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम, ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। तो दो बार राज आया है, राज राज, राज विद्या राजगुह्यम। तो जो पहले वाला राज आया वो किन के लिए आया है? राज विद्या यानी विद्याओं का राजा है, राजा के लिए आया। दूसरे वाला जो राज आया वो किस लिए आया ना? राजगुह्यम, यानी कि ये राज है, यानी कि सीक्रेट है, ये टॉप सीक्रेट है ना। तो पहले भगवान कह रहे हैं राज विद्या, ये विद्याओं का राजा है। और दूसरे में कह रहे हैं भगवान ये टॉप सीक्रेट है, यानी राजगुह्यम है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है और इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम, ये प्रत्यक्ष अनुभूति करने योग्य है या अनुभूति किए जाने वाला है। धर्मयम, ये धर्म का सिद्धांत है। सुसुखम, ये सुख पूर्वक। कर तुम अभयम, पूरा किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो यह सब ज्ञान, सब यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों के सर्वाधिक गोपनीय, परम शुद्ध है, चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः धर्म का सिद्धांत है और विनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये क्या है? ये 6 क्वालिटीज हैं। किसकी क्वालिटीज हैं ये इस टॉप सीक्रेट ज्ञान की क्वालिटीज हैं। ज्ञान की क्वालिटीज, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा है, तो आप इस श्लोक कोट कर सकते हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। तो जो भक्ति नहीं करेगा उसे क्या मिलेगा? 84 लाख का फेर, 84 लाख के जन्मों के चक्र, जन्म और मृत्यु के चक्र। तो 84 लाख में ही फंसना पड़ेगा। अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, और भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो कभी कुत्ता, तो कभी बिल्ली, तो कभी बंदर, तो कभी हाथी, जो मर्जी बनने का मन करे वो बन जाइए, एंजॉय कीजिए, है ना। भगवान भगवान की बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है, मुझसे प्रेम करते हो मेरे घर आ जाओ, नहीं करते हो तो जहां मर्जी जाके एंजॉय करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भगवान हिटलर तो है नहीं, भगवान ने बांध के तो रखा नहीं है। भगवान भगवान हमें समझा सकते हैं, फिर भी प्रेम देते हैं। हमें पता है, हमारे हृदय में आ जाते हैं परमात्मा के रूप में, चाहे हम कोई भी जो योनि में क्यों ना हो, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। चाहे हम कहीं पे भी क्यों ना हो, देखो चींटी के लिए कण और हाथी के लिए मन, है ना। कहते हैं ना, सबके भोजन का ख्याल रखते हैं, सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। और फिर आप ये देखिए कि जो भी कुछ, मतलब सब कुछ जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सब चीजों का ध्यान रखते हैं, अवेलेबल कराते हैं। मटेरियल भेज दिया कि हम घर बना लेंगे तो घर बनाएंगे तो उसके अंदर रह पाएंगे, सब कुछ करते हैं, है ना। लेकिन इच्छा तो हमारी थी, और हमने भगवान से, हमने उस इच्छा को ना, उस इच्छा का मिसयूज करा। क्यों करा हमने मिसयूज? क्योंकि हमें स्वामित्व जताना है। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, हम वहां से भटक कर अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक जगत में आ गए हैं। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, अपना ज्ञान भेजते हैं भगवत गीता के रूप में, खुद आते हैं हमें दर्शन देने के लिए, राम और कृष्ण के रूप में दिव्य लीलाएं करते हैं, कुछ मर्यादाएं स्थापित करते हैं, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए वो आचरण सिखाते हैं।
और फिर जब इस धराधाम से जाते हैं तो हमें प्रेरणा देके जाते हैं कि आप भी वहां आ सकते हैं, हमें वेलकम करने आते हैं, हमें एक्चुअली हमें इनवाइट करने आते हैं, वेलकम नहीं, हमें इनवाइट करने आते हैं कि तुम्हारा घर वो है, याद दिलाने आते हैं तुम्हारा घर वो है, वहां आ जाओ। लेकिन हम मूर्ख यहाँ इस जंजाल में फंसे हुए हैं। फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, जब यहाँ आ गए हो तो अभी इसे एंजॉय करना है, इसे भी एंजॉय कर लो लेकिन मेरे तरीके से कर लो। और हम इतने मूर्ख कि हम ये तो चाहते ही नहीं है, हमें तो अपनी तरीके से ही सब करना है ना। अगर हम भगवान की तरीके से करना चाहते तो जिस दिन भगवत गीता पढ़नी शुरू कर देते, तो भगवत गीता में जो भी कुछ लिखा हुआ था सब चीजों को एज इट इज फॉलो करना शुरू कर देते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान के नाम का जप करना है, मंगला आरती अटेंड करनी है ना, भगवान के को प्रणाम करना है, भगवान को धन्यवाद करना है, भगवान को भोग अर्पण करना है। हम में से कितने लोग ये सारे कार्य बिल्कुल सही प्रकार से कर पाते हैं? हम लोग को तो उठते हुए भी लगता है कि भाई अगर माता जी की क्लास 6 बजे शुरू होनी है तो 6 बजने के और 2-4 मिनट बाद ही चल लूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मंगलाचरण चलेगा, अभी ये चलेगा, अभी वो चलेगा, सोच के हम आराम से आंखें खुलती हैं, फिर मोबाइल फोन को धीरे से आंखों के आगे ले आते हैं, कभी जगते हुए, कभी सोते, कभी कभी लेक्चर में सो भी जाते हैं, क्योंकि कैमरा तो ऑफ ही रहता है, माता जी को कौन सा पता चलने वाला है कि कैमरा ऑफ है, मतलब हम सो रहे हैं या जग रहे हैं। कानों में ईयरफोन लगाए, आइए, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग जगे हुए अलर्ट है, मुझे पता है। लेकिन कुछ विशेष लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो जो वो ऐसा कर रहे होंगे वो सावधान हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम का जहां पे भी स्मरण हो रहा होता है, कम से कम एटलीस्ट उसे रिस्पेक्ट देने के लिए हम सॉरी, हमें बैठ तो जाना ही चाहिए ना। हम भगवान के नाम को लेट कर सुन रहे हैं, अभी तो विंटर शुरू नहीं हुए हैं, जब विंटर शुरू हो जाएंगे ना तो सिचुएशन क्या होती है, ब्लैंकेट में से मुंह भी नहीं निकलता, मोबाइल फोन भी ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है और वहीं से ईयरफोन लग जाता है और बस सुन लेते हैं। और अब तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है सबके लिए, सब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि क्लास में अटेंडेंस तो लगती नहीं है, चलिए ठीक है, हम तो रिकॉर्डिंग्स पे चले जाएंगे, जब मन करेगा तब सुनेंगे। तो ये वाली फैसिलिटीज भी अवेल करने लगे हैं लोग, लेकिन इससे बेनिफिट नहीं होगा आपको। रीजन रीजन ये है, जो कार्य हम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, सुबह उठकर करेंगे, जो भगवान के नाम का जप का लाभ हमें लाइव सुनने में मिलेगा, वो रिकॉर्डिंग्स आप सुनेंगे आपके अकॉर्डिंग टाइम के। आप कभी तमोगुण प्रधानता वाले समय में सुनेंगे, कभी रजोगुण प्रधानता वाले समय में सुनेंगे, उतने टाइम के लिए आप उसमें एक्टिवेट तो रहेंगे कि हाँ वो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। और क्या होगा, हम बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, माइंड भटकेगा। सुबह का समय इतना शांत वातावरण, इतना सुंदर मौसम होता है, इतना सुंदर, मतलब कोई भी वेदर चल रहा हो, मॉर्निंग जो होती है सबकी बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स वाली होती है। तो इसका लाभ उठाइए। ये जीवन में ये नहीं पता कितनी सुबह हमें देखनी है, तो जितनी सुबह अब हमारे लिए बाकी बची है, बहुत तो हमने वेस्ट कर दी, पर अभी जो भी बाकी बची है ये भी नहीं पता ना कितनी बची है, कितनी सुबह हम देखेंगे। तो जो हम देखें, क्यों ना भगवान के नाम के साथ शुरू करें, क्यों ना उसे भगवान के नाम के साथ ही अपने दिन को आगे बढ़ाएं और भगवान को धन्यवाद करते हुए अपने दिन का अंत करें, है ना। तो ये अगर हम करने लगेंगे तो भगवान की छोटी सी सेवा आपकी तरफ से हो जाएगी, और ये सेवा भगवान को बहुत पसंद आएगी, और भगवान अपना प्रेम आपको अवश्य देंगे। इस प्रेम को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सुबह उठने का प्रयास कीजिए और भगवान के नाम को लेने का प्रयास कीजिए, भगवान को धन्यवाद करने का प्रयास कीजिए। छोटी छोटी सेवाएं भगवान को प्रसन्नता देती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे व्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अब ये सब कुछ भगवान ने बनाया है, हम सब भगवान के अंदर हैं, क्योंकि हम भगवान के ही अंश है, भगवान से में ही निहित हो जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, सब भगवान ने हमें बना के दे दिया पर भगवान इन्वॉल्व नहीं है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित रहती हैं। जरा मेरा योग ऐश्वर्य तो देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान क्या है, सर्व कारण कारणम। कौन है भगवान, ईश्वर हम परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान सृष्टि के कारण हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो हम सब क्या हैं, हम सब भगवान के अंश है। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि, अग्नि का इतना कितना भी विराट स्वरूप होता है ना, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और चिंगारी उसका अंश ही कहलाती है। चिंगारी अग्नि नहीं कहलाती, चिंगारी उसका अंश ही कहलाती है। उसी प्रकार से हम हैं, भगवान अग्नि है और हम वो छोटी सी चिंगारी हैं जो भगवान का
अंश हैं। अब हम गुण में सेम है ना, जैसे कि चिंगारी में भी अग्नि होती है और अग्नि की जो विशाल ज्वाला है उसमें भी अग्नि होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वालिटी का, सॉरी क्वांटिटी का, क्वांटिटी का डिफरेंस है। संख्यात्मक रूप में वो जो है वो चिंगारी और भव्य अग्नि दोनों में अंतर है, संख्यात्मक रूप में दोनों में अंतर है। तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान के जितने, मतलब जैसे जो भगवान है स्वयं वैसे वाले उतना हमारी क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम उनके अंश है। अदरवाइज हम ही भगवान हो जाते ना अगर हम वैसे होते तो हम भगवान से भिन्न नहीं हैं। लेकिन हम क्या गए करते हैं, हम भटक गए हैं। जैसे चिंगारी निकल के गिर जाती है ना कहीं, और उसका फिर अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर वो भगवान को कनेक्ट नहीं रखेगी तो हमने क्या कर रखा, अपना अस्तित्व को खोने की प्रयास कर रखा है। चिंगारी बने पहले, भटक गए, भटक के वो जो ज्वाला थी हमारे हृदय में ईश्वर के प्रेम की, वो धीरे 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 हमने बुझा दी। और बुझाने के बाद क्या हो गया, हम भोग में और इस भौतिक जगत में लग गए। हमने अपना जो हृदय था जिसमें भगवान के प्रति प्रेम था, जो भक्ति है ना, कहते हैं ना भक्ति क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो भक्ति है ये हमारा नित्य स्वभाव है, आत्मा का नित्य स्वभाव है भगवान की भक्ति करना। भक्ति कभी शुरू नहीं होती और भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती। भक्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीव का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि हम तो आए भगवान के धाम से थे ना, और वहां भगवान की निरंतर भक्ति करते थे। हम भगवान के अंश हैं जहाँ पे हम भगवान को देखकर प्रसन्न होते थे और उनकी भक्ति सेवा करते थे। फिर जब हमने जन्म लिया किसी अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, हमने क्या करा, स्वतंत्रता दिवस भी है तो हमने क्या करा, हमने सोचा कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हमने स्वतंत्र होने के लिए भगवान से अलग होने की सोच ली। और हमें चाहिए था, क्योंकि मुझे ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हम प्रभुत्व जताना चाहते थे कि मैं अपने आप को स्वामी मानूं। ऐसा मानने के करने के लिए हम स्वतंत्र हो गए। जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमने क्या सोचा कि अब हम सारी चीजें कर लेंगे। हम कुछ कुछ के मन में भक्ति आई, कुछ कुछ के मन में भक्ति नहीं आई, है ना। भक्ति सबके अंदर है, ऐसा नहीं कि वो शुरू होगी वहीं से वो भक्ति कंटिन्यू हो रही है। फिर आगे हमारे कर्म बने, तो जिन्होंने भक्ति में सेवाएं करी उनको भक्ति जन्म जन्मांतर तक आगे मिलती रहेगी। जो वैसा नहीं करेंगे उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलेगी। तो ऐसा है कि भक्ति आती नहीं है, भक्ति एक्चुअली होती है। भक्ति हम में निहित है, भक्ति हमारा स्वभाव है। समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति हमें, हम सीखेंगे नहीं, भक्ति हमारे अंदर ऑलरेडी है। किसी में वो गुण जग गया है और किसी में वो गुण अभी सुप्त अवस्था में है। हमें उस गुण को जागृत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नित्य स्वभाव है। क्योंकि हम भगवान के दास हैं, आत्मा भगवान की नित्य दास है। जिस समय ये बात हम समझ जाएंगे उस समय हमारे अंदर की भक्ति जागृत हो जाएगी और भगवान की सेवाओं में लग जाएंगे। और भगवान की सेवा करते करते भगवान से जो हमारी जो साधना भक्ति है वो भाव में कन्वर्ट होगी, भाव भक्ति फिर प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें हमारे प्रभु के चरण मिल जाएंगे और हमें वो स्थान मिल जाएगा जिसकी खोज हम कर रहे हैं। और जिसकी खोज करते करते जो हमारी जो ये आत्मा है ना भटक रही है, जिसके लिए जीव भटक रहा है, वो सर हम भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर है भगवान की भक्ति। भगवान ही इस सृष्टि के कारण है, भगवान ही सृष्टि के रचयिता है, वो इसे बनाते हैं, वो इसका पालन करते हैं, वो इसे विनष्ट कर देते हैं। और हम क्या है, हम जीव हैं जो भटक रहे हैं संसार में, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस योनि में और कभी उस योनि में। मुक्ति का मार्ग है भगवान की भक्ति, अगर उसे प्राप्त कर लिया तो भगवान के धाम में प्रवेश मिल जाएगा। हरे कृष्णा, आगे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे अधीन है और मेरी इच्छा से स्वतः और बारंबार प्रकट होता है, अतः मेरी ही इच्छा से, हरे कृष्णा, अतः मेरी ही इच्छा से इसका अंत और विनिष्ट होता है। तो ये सारा जगत जो है ये ब्रह्म भगवान ने बनाया और ये जगत स्वयं बारंबार प्रकट होता है। भगवान जब चाहते हैं तब इस जगत को प्रकट करते हैं और जब चाहते हैं तब इस जगत का अंत करते हैं। तो भगवान की इच्छा से ये प्रकट हो रहा है, भगवान की इच्छा से ये विनिष्ट हो रहा है। बारंबार आता है, बारंबार जाता है, सृष्टि चलती रहती है। जैसे ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए ना और संतान माँ के गर्भ से प्रकट होती है, वैसे ही ब्रह्मा जी के ने नाभि कमल से जन्म लिया और फिर ब्रह्मा जी हमें उत्पन्न करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। वैसे ही जब सब कुछ प्रलय होता है तो सब भगवान की नाभि में जाकर समा जाता है, भगवान की नाभि में स्थान ग्रहण करता है। तो हम भगवान की नाभि में जाकर समा जाते हैं, पूरी सृष्टि भगवान की नाभि में जाकर समा जाती है, क्योंकि हमारा जन्म भी भगवान के
नाभि द्वारा उत्पन्न ब्रह्म कमल से हुआ है, भगवान ब्रह्मा जी से हुआ है, ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है। तो सृष्टि का एक ही तरीका है, सृष्टि रचना का, संतति का एक ही तरीका है, और वही उसी रूप में हम भगवान के गर्भ में, भगवान की नाभि में जाकर समा जाते हैं। तो भगवान की इच्छा से आना और भगवान की इच्छा से जाना, यही हमारा सत्य है। मद्मय्या अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद् परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक जगत मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता है और बारंबार विनष्ट होता है। मैंने अभी आपको समझाया कि भगवान की अध्यक्षता में चलने वाली प्रकृति भगवान की मर्जी से आती है और भगवान की मर्जी से जाती है। आवाजाननति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जनान्तो मां भूते भूतम महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान को अपने भक्तों से बहुत प्रेम है। वो अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए आते हैं, वो अपने भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, वो अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं कि तुम्हारी मंजिल से तुम भटक गए हो, तुम्हारा घर कोई और है, देखो यहाँ पे तुम मेरे से जितना आनंद प्राप्त कर रहे हो वहां तो नित्य मेरे साथ रहोगे और ऐसा आनंद आपको नित्य प्राप्त होगा। तो मेरे धाम वापस आ जाओ। अगर नहीं आ पा रहे हो, यही भक्ति कर रहे हो, तो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ रहा हूँ, है ना। तो वो यहीं पे भगवान के जो भक्त होते हैं उनको दर्शन देने के लिए, उनको प्रेम देने के लिए आ जाते हैं। और भगवान के जो भक्त होते हैं उनका प्रेम पाते भी हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो क्या कहते हैं, ये दो भुजाओं वाला साधारण मनुष्य है, जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही कृष्ण है, उनमें कुछ अंतर नहीं है। कुछ लोग अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, अब जैसे कहो कि अगर भगवान जो है वो कृष्ण जो भगवान जो है वो मनुष्य साधारण होते तो 8 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को कन की उंगली पे कौन सा मनुष्य उठा सकता है भाई, ये बता दो। जन्म के होते ही पूतना को दूध पी के कौन मार सकता है, ये बता दो भाई। तुम कर सकते हो तो बता दो, अगर वो साधारण मनुष्य है तो। अर्जुन के दोनों वृक्ष को कोई रस्सी से कैसे, मतलब अपने आप चल के उसमें फंस के कैसे गिरा सकता है, अर्जुन के दोनों इतने बड़े वृक्ष, आप बता दो भाई। अगर हो सकता है तो एक छोटे से बालक से ऐसा हो सकता है तो आप बता दो, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो उनके पास इसका कोई तर्क नहीं होता, तो वो क्या कहते हैं, हाँ वो एक महान व्यक्ति है, ऐसा जवाब मिल जाता है। हाँ वो एक महान व्यक्ति था। फिर भी उन्हें भगवान मानने के लिए, भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं कि कृष्ण एक महान व्यक्ति है, अपनी प्रशंसा कराने के लिए उसने ये सारे ग्रंथ बना दिए और अपना प्रशंसा करा रहा है। ऐसे मूर्ख होते हैं जो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जहां पर ऐसा प्रवचन, शाखाएं हैं जिन शाखाओं में प्रवचन दिया जाता है। इतना मूर्खतापूर्ण प्रवचन मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों दे सकते हैं। अच्छा मैं ये कहती हूँ कि चलो हम किसी शाखा के बारे में मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट हमें उसकी नेगेटिव चीजों को तो, मतलब हमें उसमें नेगेटिविटी तो नहीं डालनी चाहिए ना। आप जो मानो वो बहुत सही है, दूसरे जो माने वो बहुत गलत है। तो हमें, हम इसी वजह से अलग अलग हैं, है ना। हम लोग इतना सुंदर हमारा राष्ट्र है। कहते हैं ना, आज जैसे स्वतंत्रता दिवस है तो कहते हैं कि आपने भारत भूमि पर जन्म लिया है तो ये बहुत विशेष है। आप सब बहुत धन्य है कि आप भारत भूमि पर जन्म ले पाए हैं, जहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया था। आप उस धरा धाम पर जन्म ले पाए हैं, भगवान की धरती पर जन्म ले पाए हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि हमारे नेचर में भक्ति आई है, सबके में है ना। पहले तो सारा ही भारतवर्ष था, जब शास्त्र उठा के पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सब कुछ भारत की भूमि ही थी। लेकिन जो पाश्चात्य देश हैं उनका कल्चर बिल्कुल भिन्न हो गया। तो ये जो प्रेजेंट भारत है, अगर आप इसमें जन्म ले, डेफिनेटली अगर हम इंडियन है तो यहीं पे हमने जन्म लिया है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमने इस लोकेशन पे जन्म लिया है जहाँ पे हमें भक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, कैसी भी सही, बेशक वो अगरबत्ती घुमाने वाली हो, धूपबत्ती घुमाने वाली हो, रिचुअल्स करने वाली हो, कैसी भी हो, हमें हमारे घर से मिलती है। ये बहुत विशेष बात है कि हम भारतीय हैं, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान ने हमें यहाँ जन्म दिया है। अगर हम किसी ऐसी और किसी कंट्री में होते जहाँ पे भगवान की भक्ति का किसी को कुछ पता ना, अब तो खैर श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत प्रयास रहा है कि उन्होंने सब जगह भगवान को मतलब एक तरीके से भगवान के मंदिर स्थापित करा दिए, पूरा विश्व हरे कृष्ण बोल रहा है। लेकिन
मैं तब की बात करूं जब प्रभुपाद जी ने अगर ये एफर्ट ना करा होता और हम कहीं गलती से और किसी जगह पैदा हो जाते, तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं हो पाता, हम ऐसे ही आते और ऐसे ही चले जाते। तो श्रीला प्रभुपाद जी का बहुत आभार है हमारे ऊपर कि हरे कृष्ण मंत्र का हमें जप मिला और हमें मंदिर मिले सब जगह, है ना। तो वो खुद भी अपने कोट्स में कहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में आपको जगह जगह भगवान के मंदिर मिल जाते हैं। बाहर की कंट्रीज में वहां ऐसा नहीं है, लोग जानते भी नहीं थे ना कि कृष्णा क्या है, भक्ति क्या है। तो अगर हम किसी ऐसी जगह फंस जाते तो हम बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली होते, पर हम सौभाग्यशाली हैं। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते वो उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो इस बात को समझते नहीं है और वो अपने आप को ही सही मानते हैं। कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या कर रहा है तुम्हारा भगवान, कुछ नहीं कर रहा तुम्हारा भगवान, ये जवाब देना शुरू कर देते हैं। जबकि उन्हें नहीं पता उनकी जो सांसें चल रही ना, सांसें, वो भी हमारे भगवान चला रहे हैं, वो इतना भी नहीं जानते। आगे बताते हैं, मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम सुरामासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाते हैं। तो मोग आशा यानी मुक्ति की आशा, आशा मोग कर्मणो यानी सकाम कर्म, मोह वाले द्वारा कनेक्टेड हुए हुए कर्म, मोग ज्ञान यानी कि ज्ञान का अनुशीलन यानी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, सब नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो आसुरी प्रभाव के होते हैं। इसके ऑपोजिट क्या होता है, इसके ऑपोजिट भी कुछ होता है और बहुत सुंदर होता है। देखो क्या होता है, महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते भजयंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम दिव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ये पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो महात्मा जन है, असुर का कौन है, जो भगवान को ना जानते हैं, ना मानते हैं और ना सुनना चाहते हैं, कहते हैं साधारण मनुष्य है। वही उसके ऑपोजिट महात्मा जन क्या कहते हैं, ईश्वर ही परम कृष्णा सर्व कारण कारणम, वो ही परमेश्वर है, वो ही कृष्ण है, वो ही सब चीजों के कारण है, वो ही चारों तरफ है, सबके हृदय में वास करे हुए हैं। वो हमेशा नित्य भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं। और उससे होता क्या है, वो प्रकृति का दिव्य संरक्षण प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को प्रकृति का दिव्य संरक्षण मिलता है और ये संरक्षण उन्हें कौन देता है, स्वयं श्रीमती राधा रानी ये संरक्षण भगवान के भक्तों को प्रदान करती हैं। इससे सुंदर क्या हो सकता है हमारे जीवन में, श्रीमती राधा रानी हमें आके संरक्षण देती हैं भगवान की भक्ति को और अच्छा करने के लिए। ये प्रकृति के रूप में संरक्षण श्रीमती राधा रानी के द्वारा मिलता है, क्योंकि जो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको संरक्षण श्रीमती राधा रानी देती हैं और भगवान की भक्ति में बढ़ने का प्रयास कराती हैं, मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। श्रीमती राधा रानी हम पर बहुत कृपा करती हैं, बहुत कृपा करती हैं। तो जब हम भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं तो ऑटोमेटिकली श्रीमती राधा रानी की से भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा। तो हरे कौन है, श्रीमती राधा रानी, कृष्ण कौन है, कृष्ण। तो हम दोनों को नाम को लेते हैं, दोनों के नाम की सेवा करते हैं, दोनों को स्मरण करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी इस भौतिक जगत में हमारा संरक्षण करती हैं, हमें भगवान के निकट पहुंचाने का प्रयास करती हैं, हमें हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती हैं ताकि हम भगवान के नाम का जप कर पाए और भगवान के धाम में प्रवेश पा सकें, भगवान की कृपा प्राप्त कर पाए, भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाए। कितना सुंदर है ना। जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो श्रीमती राधा रानी हम पर कृपा करती हैं, संरक्षण देती हैं। और जब हम श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें संरक्षण प्रदान करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों का नाम स्मरण कर रहे हैं, तो दोनों प्रसन्न होते हैं और हमें सहायता करते हैं। तो प्रकृति के रूप में कौन कर रहा है, श्रीमती राधा रानी हमें कृपा प्रदान करती हैं। और वो हम तो खैर तुच्छ जीव हैं, हमारी यहाँ बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी जो महात्मा जन हैं, जो भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं, नित्य भगवान की सेवा करते हैं,
ये उनके लिए है। लेकिन हम इस पथ पर अग्रसर हो सकते हैं और भगवान की भक्ति में बढ़ सकते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतंशया दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो ये महात्मा मेरे नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए मेरे भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये कौन करता है? जैसे श्रीला प्रभुपाद जैसे भक्त ऐसा कार्य करते हैं, जो निरंतर भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं। उनका संकल्प जो होता है वो दृढ़ होता है, वो भगवान को नमस्कार करते हैं, वो भगवान को कंटिन्यूटी में पूजा करते हैं, उनकी पूजा में निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि वो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं कि आज करा कल छोड़ दिया, आज करा कल छोड़ दिया। तो भक्ति में क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है, आप प्रयास करेंगे, तो भगवान उस प्रयास को आगे सही तरीके से आपको सपोर्ट करते हुए सफल करते हैं। और भगवान, मैंने बहुत भी बार बताया है, फिर से एक बार आपको बताती हूँ, भगवान भक्ति में हमारा सिर्फ प्रयास देखते हैं कि आप कितनी भक्ति भगवान की करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अचीवमेंट्स हमेशा हमें मिलेंगे, पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा सब कुछ अचीव कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने प्रयास करा, ये संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब हम भगवान की भक्ति में इस संतुष्टि का अनुभव करते हैं कि मैंने प्रयास करा, वो संतुष्टि हमें होती है, तो वो ही भगवान को भी होती है। और भगवान, जब भी हम भगवान की कथा का वाचन करते हैं, जब भी हम कभी भगवान के नाम का स्मरण करते हैं या नाम जप करते हैं, तो भगवान हमारे चारों तरफ होते हैं। ऐसा ना माने कि भगवान नहीं और नहीं सुन रहे। अभी भी जब हम भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, भगवान हमारी इस भगवत गीता के पाठ को सुन रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि आप सब इतनी श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का पाठ का जप को सुन पा रहे हैं, भगवान को की कथाओं को इतने सुंदर तरीके से सुन रहे हैं और उसका स्मरण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान हमारे आसपास यही हैं और वो बातों को सुन रहे हैं। तो भगवान की प्रसन्नता जो है ना, वो साक्षात होती है। और जब हम नहीं करेंगे ना ये वाला काम, हम जप नहीं करेंगे और हम पाठ नहीं करेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, तो भगवान उसको मिस भी करेंगे। तो हमें क्या करना है? निरंतरता बनाए रखनी है। भगवान, जैसे आज आप क्लास में 18 डेज आप रेगुलर आते हो ना, तो 18 डेज में आप कभी मिस कर जाते हो, तो पता है कृष्ण आपका वेट करते हैं कि आपने आज क्लास मिस कर दी। आप तो मिस करके सो जाओगे, लेकिन सच में ये हकीकत है, कृष्ण वेट करेंगे। जब आप डेली जप करते हो ना, तो जब आप डेली जप करते हो, तो आप तो जप करते हो, ठीक है, लेकिन इंतजार कौन करता है? कृष्णा इंतजार करते हैं। रियलिटी है कि कृष्णा इंतजार करते हैं। आज ये नित्य मेरा जप करता था, इसने आज मेरा जप नहीं करा। तो अपनी भक्ति में हमें निरंतरता बनाकर रखनी होगी, क्योंकि हमारा इंतजार कौन कर रहे हैं? हमारा इंतजार स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और भगवान को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। अपने जो आपकी डेली लाइफ रूटीन है उसको थोड़ा सा सही कीजिए, शेड्यूल को सही बनाइए और सुबह उठकर भगवान के नाम का जप अवश्य कीजिए। पितामह यस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकारम ऋक् साम यजुर्वेद च। इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय पितामह मैं हूँ। मैं गे हूँ, शुद्धि करता हूँ, ओमकार हूँ। ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इस ब्रह्मांड में माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ। क्योंकि भगवान ने क्या करा? भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। अभी किसी को जन्म देने के लिए माता और पिता की दोनों की आवश्यकता पड़ती है ना, लेकिन इस भौतिक जगत में पड़ती है, भगवान को नहीं पड़ती। भगवान ने माता और पिता का दोनों का रोल प्ले कर दिया और ब्रह्मा जी को जन्म दे दिया है ना। तो भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप में सर्व सक्षम है, भगवान सारे कार्य खुद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही हर चीज के कारण है। मैं गे हूँ यानी जानने योग्य हूँ, मैं शुद्धि करता हूँ, मैं ही ओमकार हूँ यानी कि पवित्र ध्वनि भी मैं ही हूँ, और ऋग और साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो ऋग साम और यजुर्वेद क्यों बोले भाई? ये प्रश्न मेरे मन में एक बार आया था, तो मैंने इसे जानने का प्रयास करा। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद बोला और सामवेद बोला, उन्होंने एक वेद है जो अथर्ववेद होता है ना। चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। भगवान ने अथर्ववेद का नाम यहाँ नहीं लिया है। तो ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद क्या है? ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद एक एक सेक्शन है। इसमें सिस्टमैटिक तौर पर क्या दिया गया है? सारे मंत्र वगैरह दिए गए हैं कि हमें जीवन को कैसे जीना है। ये जीना इन द सेंस कि हमें मतलब किस प्रकार कौन कौन से नियम है, एक तरीके से वो संहिता यहाँ पर दी गई है कि जीवन को चलाने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। लेकिन जो अथर्व वेद है, वो अथर्व वेद जो है ना, वो इसका एक तरीके से जो कहीं सेट नहीं हो पाया व्यास देव जी से, उन्होंने वो उठा के ना मिसलीनियस समझ लीजिए अथर्व वेद में डाल दिया। तो इम्पोर्टेंस किन की है? इन तीन वेदों की है।
इसलिए यहाँ ये 3 वेद लिखे जाते हैं। और अथर्ववेद क्या है, मिसलीनियस है, जो कुछ इन तीनों में से बचा वो उठ के अथर्ववेद में चला गया, इसलिए यहाँ अथर्ववेद का नाम नहीं आता। और बहुत ढूंढने पर मुझे ये इसका जवाब मिल पाया था। मैंने बहुत सर्च करा, एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में क्लिक हो गया कि ये तो 4 वेद होते हैं, तो फिर ये 3 ही क्यों यहाँ पे दिखाए गए हैं, चौथा वेद कहाँ गया। तो बहुत टाइम तक मैं इसको ढूंढती रही, ढूंढती रही, ढूंढती रही। फिर एक प्रभु जी थे, उनके लेक्चर में मुझे ये सुनने के लिए मिला। बहुत ढूंढने के बाद तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मतलब रीजन इसका ये था। तो मन में कभी कोई जिज्ञासा आती है ना, और जब उसका आंसर मिल जाता है, आप सर्च करते रहते हैं, करते रहते हैं, जब उसका आंसर मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो मुझे लगा कि मुझे आपको भी बताना चाहिए। तो तीनों वेद यहाँ पे भगवान ने दिए, क्योंकि तीनों वेद मुख्य हैं और बाकी चौथे वेद में मिसलीनियस है। तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझसे आता है, ये सब भगवान ही है। आगे क्या कहते हैं, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही धाम हूँ, मैं ही शरण स्थली हूँ तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय, अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा रोकता हूँ, लाता हूँ अमृतत्व, और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत असत दोनों मुझ में ही आते हैं। तो सब भगवान से आता है। जो वेदों का अध्ययन करते हैं वे सोम रस का पान करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र सार्गिक धाम में जन्म लेते हैं, और जहाँ पे वे देवताओं से आनंद पाते हैं। तो जो पुण्य कर्म करते हैं ना, जो अच्छे कर्म करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्ग में वो क्या करते हैं, इंद्र जैसा आनंद लेते हैं। जैसा इंद्र के पास ऐश्वर्य है, वो सारे ऐश्वर्य उन्हें मिल जाते हैं और वो आनंद में मग्न हो जाते हैं। पर वो एक चीज भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, अभी सुनिएगा। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्ग या इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों का के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र मिल पाता है। तो वेद पढ़ने वालों का रिजल्ट क्या है, केवल वेद पर आश्रित लोग जो भूल जाते हैं कि वेदों का सार है भगवान की प्राप्ति, वो वेद पढ़कर अपने लिए स्वर्ग का टिकट तो बुक करा लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसका क्या है, हमें ना इसको रिटर्न टिकट भी हमारा इसके संग ना ऑटोमेटिकली आया हुआ है, और हमें यही पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा, भोग योनि में आना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग के बाद भी एंट्री कहाँ होती है, पृथ्वी लोक पर ही होगी, सुख मिलेगा। पर फिर से हम सकाम कर्मियों के बीच हमें आना पड़ेगा, क्योंकि वो मुक्ति नहीं हुई है। अन्य आश्रितयंतो अनन अनन्य आश्रिचयंतो माम ये जना पर्य उपासते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं उसे पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। कल प्रभु जी यही बता रहे थे, यही श्लोक का बोल रहे थे प्रभु जी, प्रेम प्रभु जी ने जो श्लोक का कोट करा था वो सेम श्लोक का था, कि जो भगवान की दिव्य स्वरूप की पूजा करते हैं, भगवान की नित्य सेवा करते हैं, उनकी आवश्यकताएं जो होती हैं उसे भगवान पूरा करते हैं, और जो उनके पास होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान हमारे मन के भाव जान जाते हैं, हमें क्या चाहिए भगवान वो जान जाते हैं, हमारी भक्ति कहाँ खराब हो रही है भगवान वो जान जाते हैं। और जब भक्त के हृदय में ये वाला भाव आता है ना कि मुझसे कुछ गलती हुई है और मेरी भक्ति खराब हो गई, भगवान दयालु हैं, वो खुद हमारे हृदय में भक्ति का और सुंदर भाव प्रकट कर देते हैं, और अपने चरणों में हमें फिर से वापस बुला लेते हैं। हमारे पास जो है वो उसकी रक्षा करते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो हमें प्रदान करते हैं। इतना सुंदर भगवान एक तरीके से बता रहे हैं कि कमिटमेंट हमें कर रहे हैं। और क्या चाहिए भाई, सब सारी तरीके की एक देखो गारंटीड पॉलिसी मिल गई हमें कि तुम जो भी कुछ तुम्हारा है मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, और जो तुम्हारे पास नहीं है मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। और क्या चाहिए मैं जीवन में, इससे सुंदर कुछ हो सकता है क्या, कि भगवान एकदम गारंटीड पॉलिसी दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति में चले जाओ और जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। इतना सुंदर तो भगवान सच में कभी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और है जो इस दुनिया में कहता हो। भगवान कह रहे हो फिर भी हम भगवान की बात को नहीं मानते, हम बहुत मूर्ख हैं। ये अनन्य देव भक्त या यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी पूजा करते हैं, किंतु त्रुटिपूर्ण ढंग से। तो जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो बात नहीं जानते कि पूजा तो ये भी भगवान की है,
पर ये त्रुटिपूर्ण ढंग से है, क्योंकि देवी देवता भी कौन है, भगवान के ही अंश हैं। पर हम ये बात भूल जाते हैं और हम अपने लोभ और लालच के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, माता रानी ये काम करा दीजिए, शिव जी ये काम करा दीजिए, हनुमान जी गणेश जी ये काम करा दीजिए, और उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। वो वहां पे बैठे ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सारे जो लाभ हैं वो भगवान दे रहे हैं और वो भगवान के अधीन हैं, और हम प्रसन्नता पूर्वक उनकी सेवा करते हैं और भगवान की अप्रत्यक्ष सेवा त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जबकि हम सेम वही चीज को, वही समय को भगवान की सेवा में मगर लगा दें तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होगी और बहुत सुंदर सेवा होगी। यान्ति देवान व्रता देवान पितरा यान्ति, पितृव्रता 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 यान्ति देवव्रता देवान पितृप्रतियान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मादाजी नो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेंगे, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे निवास में मेरे साथ निवास करते हैं। तो अभी सोच लीजिए कि कहाँ जाना है, कौन सी जगह आपका फ्लैट बनवाना है, बता दीजिए। देवताओं के यहाँ बनवाना है आपका फ्लैट, या तो आपको कहाँ भूतों के संग बनवाना है, या तो आपको पितरों के संग बनवाना है, किन के संग बनवाना है बता दीजिए। या तो भगवान के धाम में आपको बहुत सुंदर आलीशान अपना महल बनवाना है, बताइए कहाँ जाना चाहते हैं आप। जहां जाना चाहेंगे वहीं आपका टिकट बुक हो जाएगा और वहीं भगवान सारे अरेंजमेंट करा देंगे। भूतों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं अगर भूतों के पास जाने की इच्छा हो तो। बहुत सारे लोग करते हैं ना कि मतलब ये हो गया वो हो गया, उस पे कुछ मतलब जादू टोना हो गया है, कुछ ये हो गया कुछ वो हो गया, कुछ इस तरीके से जाते हैं, कुछ ऊपरी बाधा है, लोग भटका देते हैं। हाँ, आप जाते हैं बाधाओं के समाधान के लिए, फिर वो कहते हैं ये करिए, ये उतारा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो सब में लग जाते हैं, फिर उनकी बताई हुई बातों में लग जाते हैं, उसमें इतना इतना इंटरेस्ट आने लगता है कि हाँ अब तो भूत प्रेत ही हमारी सारी बाधाओं का निवारण करेंगे। तो वो जाते हैं और वहां जा जाकर उनको श्रद्धा बढ़ा लेते हैं, है ना। तो होता क्या है कि वो वहां पे उनकी श्रद्धा बढ़ती है और लोग कौन सा मिलता है, फ्लैट कहाँ बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा आपका भूत लोक में। ठीक है, तो आप सोच लीजिए, पितरों की पूजा करते हैं, भाई पितृ दोष चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अरे पितृ दोष चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है, पंडितों के पास केवल एक ही रास्ता, पितृ दोष है, पितृ दोष है, पितृ दोष है। पितृ दोष के लिए सोल्यूशंस दे देते हैं और फ्लैट कहाँ बन जाता है, पितृलोक में। और फिर देवताओं के लिए तो हम खुद ही बना लेते हैं, देवलोक में तो हम खुद ही अपना फ्लैट डिजाइन कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, भगवान कह रहे तुम्हें मैं आलीशान महल देने वाला हूँ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम्हें तो जाना ही यहाँ है, जाओ। और उसके बाद क्या मिलेगा, तुम्हें जन्म मृत्यु का चक्र मिलेगा, तुम भटकते रहोगे, तुम कभी मेरे पास नहीं आ पाओगे। तो हम बेवकूफी दिखाते हैं। इसके अलावा भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तम उप्रहतम नाश्रित उप्रहतम शनामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प तथा फल या जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो भी कोई मेरे पास, मतलब मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे आपका ऐश्वर्य नहीं चाहिए, अरे मेरे पास सब कुछ है, आपसे बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपको मैं देता हूँ, आपसे मैं क्या लूंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर चाहिए तो मुझे आपका भाव, अगर देना चाहते हैं तो पत्र पुष्प फल और जल के रूप में दे दीजिए, मैं वो भी स्वीकार कर लूंगा। मुझे चाहिए तो आपकी भक्ति, आपका प्रेम, मैं तो आपके प्रेम का भूखा हूँ। प्रेम मुझे कैसे मिलेगा, वो मुझे तब मिलेगा जब आप मेरे लिए सेवाओं में कुछ माध्यम ढूंढोगे, उसकी निरंतरता को बनाओगे, उसकी नित्यता को बनाओगे, है ना। तो आप मेरी सेवा करो, आपके पास नहीं है बहुत कुछ करने के लिए, कुछ मत करो, आप मुझे केवल जल अर्पित कर दो, आप मुझे केवल फल अर्पित कर दो, आप मुझे केवल तुलसी पत्र अर्पित कर दो, कुछ कुछ फूल अर्पित कर दो, मैं तो उससे भी संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर आप नित्य सेवा करोगे तो वो प्रसाद आपको मिलेगा और उस प्रसाद को लेकर आपका जो जीवन है वो बहुत धन्य हो जाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं हमारे घर में प्रसाद नहीं, हम भोग नहीं बना पाते भगवान का, हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो भगवान की इस बात को ध्यान रखें, भगवान की नित्य सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में कुछ नहीं हो पाता, आपके सराउंडिंग्स वैसी नहीं है, आपके आसपास वातावरण वैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपका मन का भाव बहुत सुंदर है। मैं कहती हूँ आपके घर में अगर भगवान की तस्वीर भी नहीं है ना, फिर भी आप भगवान को भोग लगाना चाहते हैं ना, तो आप कुछ जल ले लीजिए, तुलसी
फिर जब भगवान की तस्वीर ही नहीं है तो तुलसी क्या होगी आपके यहाँ? तो वैसे तो तुलसी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो तुलसी का कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए। और तुलसी की एक पत्ती का टुकड़ा भी छोटा सा आप उसके अंदर डाल के भगवान को प्रेयर करेंगे ना, वहीं से जहाँ पे भी आप खड़े होके, भगवान आपका भोग वहीं से स्वीकार कर लेंगे। और उस जल को नित्य पीजिए, आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निश्चित ही आपको आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे, अगर आप इतना भर भी कर लेते हैं तो। वैसे तो हम सबके घर में भगवान हैं, और हम चाहते हैं तो मतलब भगवान की सेवा में, मतलब भगवान की सेवा हम करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी बात है कि किसी के घर में अगर भगवान की पिक्चर भी नहीं हो, तो भी भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। वो नहीं कह रहे कि मेरे लिए फैसिलिटीज बनाओ, मेरे लिए बहुत सारे व्यंजन बनाओ, मेरे लिए मतलब मुझे ऐश्वर्य से भोग लगाओ। आपके पास ऐश्वर्य है तो भगवान को आपका ऐश्वर्य भी स्वीकार है। अगर अगर आपके पास ऐश्वर्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका भाव स्वीकार करेंगे भगवान, क्योंकि भगवान हमारा प्रयास देख रहे हैं, और इससे हमें पर कृपा कृपा मिलेगी। भगवान को कुछ नहीं देंगे हम, इससे भगवान की कृपा हमें मिलेगी। तो ये तो एक्चुअली बताऊं तो हम लोग सेल्फिश हैं। हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये भोग लगा रहे हैं, भगवान के लिए नहीं लगा रहे। भगवान को चाहिए ही नहीं, भगवान तो खुश हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम आए हो तो मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी कृपा देता हूँ। तो वो आशीर्वाद हमें चाहिए, और उस आशीर्वाद को लेने के लिए हम भगवान को भोग लगाते हैं। जब जब भगवान की सेवा करते हैं तो देखिएगा मन ऐसा रम जाता है भगवान की सेवा में, भगवान की नित्य सेवा में इतनी प्रसन्नता मिलती है, इतनी प्रसन्नता मिलती है, किसी दिन छूट जाए तो बहुत अफसोस होता है। यत् करोषि यद् नाशिषि यद् जुहोषि ददासि यत् यद्य तप्यस्ति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान करते हो, जो भी कुछ तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान कह रहे हैं मुझे अर्पित करते हुए करोगे तो तुम्हें नित्य लाभ होगा। सो अयम सर्वभूतेषु न मैं दृश्यसी अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ये तेषु मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए संभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वो मेरे मित्र हैं, मुझ में स्थिर रहते हैं और मैं उनका मित्र हूँ। तो दूसरी गारंटी दे दी भगवान ने। अभी देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, वो मेरे मित्र हैं जो मेरी भक्ति और सेवा करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, और मैं उनका मित्र हूँ। बहुत सारी गारंटीज दे रहे हैं भगवान भगवत गीता में, आपको देखना होगा, बस भगवान की बातों को समझने का प्रयास करना होगा। अभी भगवान ने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, कि मैं आपकी सब चीजों की रक्षा करता हूँ, जो आपके पास है वो आपको वरदान उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो आपको प्रदान करता हूँ। अभी सेकंड गारंटी दे रहे हैं कि मैं आपका मित्र हूँ और आपसे प्रेम करता हूँ और आपका ख्याल रखता हूँ। अगर आप मेरे मित्र हैं तो, है ना, भगवान के मित्र बन जाइए, भगवान से प्रेम करना सीख जाइए। आप ही चेतसु दुराचारा भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य समय समज्ञ व्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। तो अगर कोई भक्ति करते हुए गिर भी जाता है, उसका पतन भी हो जाता है, फिर से भक्ति में लग जाता है, तो उसकी आलोचना ना करते हुए उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपनी भक्ति को फिर से शुरू कर रहा है, भगवान की श्री चरणों की सेवा फिर से शुरू कर रहा है। उसको ख्याल आ गया, भगवान ने उसे कृपा दी है और वो भगवान की भक्ति में दोबारा से आ गया है। तो त्रुटियां किसी ना किसी से हो जाती हैं, गलतियां हम सबसे हो जाती हैं। तो अगर कभी पतन हो जाए, कभी हम गिर जाएं, तो हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। हमें खुद को भगवान की और अच्छी सेवा करने के लिए, भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए उसी प्रयास में फिर से लगा देना चाहिए। हमें गलती होने पर भी हमें फिर से अगर भगवान का ध्यान आ गया तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जैसे कि माता देवभूति किसमें बोलती हैं, भागवतम के कैंटो 3 में बोलती हैं कि जो व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म ले लेता है, और चंडाल कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर वो भगवान का ध्यान या भगवान की भक्ति स्टार्ट कर देता है, भगवान के नाम का जप कर लेता है, एक बार भी जप कर लेता है, तो वह तुरंत ही यज्ञ करने योग्य बन जाता है। मतलब वो इतना पवित्र हो जाता है। तो चंडाल कुल, कुल कौन सा हो गया, जहाँ पे कुत्ते को खाया जाता है, उसे चंडाल कुल बोला जाता है। अगर कोई वहां पे भी जन्म ले लेता है ना, वो एक खराब जगह पर भी जन्म ले लेता है और उसके बाद भगवान की भक्ति में आ जाता है, तो वो यज्ञ करने के लिए तत्पर मतलब क्या कहते हैं, एलिजिबल हो जाता है। तो फिर अगर कोई उससे अलग कहीं कोई है और उससे कोई गलती हो भी गई, कोई पतन हो भी गया, तो वो तो बहुत जल्दी डेफिनेटली शुद्ध हो ही जाएगा। ये क्षिप्रम भवन्ति धर्मात्मा स्वेच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्ते प्रति जाना ही न में भक्त प्रणश्यति।
वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तीसरी गारंटी भगवान कह रहे हैं, निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और ये किससे कह रहे हैं? कुंती पुत्र से। क्यों कह रहे हैं कुंती पुत्र से करने के लिए? क्योंकि भगवान एक बार को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं पर अपने भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। जस्ट लाइक कि जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज तो मैं भगवान से शस्त्र उठवा कर ही मानूंगा, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, मैं भी भगवान से प्रेम करता हूँ, और अगर भगवान मुझसे प्रेम करते हैं तो आज अपने शस्त्र उठाएंगे ही। जबकि भगवान ने प्रतिज्ञा क्या ले रखी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों ली थी भगवान ने प्रतिज्ञा? भगवान ने प्रतिज्ञा इसलिए ली थी, जब दाऊ जो थे बलराम महाराज जो थे, जब ये युद्ध होने वाला था महाभारत का, तो बलराम जी ने ये बोला कि कृष्ण एक बात सुनो, ये जो दोनों है ना, ये हमारे संबंधी और परिवार है। ये तो कुंती माता के मतलब बच्चे हो गए, तो उनकी बुआ का परिवार हो गया, और जो दुर्योधन था वो उनका समधी लगता था एक रिलेशन में। तो बोलते थे कि दोनों जो है ना, वैसे भी कुंती माता के माध्यम से भी वो उनके परिवारजन में मतलब संबंधी थे। तो उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, ये दोनों संबंधी हैं, हम इनके बीच में नहीं पड़ते, हम यहाँ से चले जाते हैं और चलो हम यात्रा पर जाते हैं। तो यात्रा पर जाते हैं और जाकर यात्रा करते हैं, हम बीच में नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं जा सकता। अर्जुन मेरा मित्र है, भक्त भी है, मित्र भी है, सखा भी है, सब कुछ है अर्जुन मेरा, मैं उसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? मैं ऐसे नहीं जा सकता। जबकि दुर्योधन किनको गुरु मानता था? दुर्योधन बलराम जी को गुरु मानता था, उसने गदा विद्या सीखी थी उनसे। तो वो अपने एक तरीके से भक्त को शिष्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मैं अर्जुन को छोड़कर नहीं जाता। तो फिर जो ये थे बलराम जी थे, उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा ली कि फिर ठीक है, अगर तुम ये युद्ध में रहना चाहते हो तो तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि ठीक है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब ये प्रतिज्ञा बनी थी कि वो बिना शस्त्र के वहां पे रहेंगे और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तब ये प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने ली थी, जिस प्रतिज्ञा को उन्होंने किसके लिए तोड़ दिया? अपने भक्त के लिए तोड़ दिया। क्योंकि भक्त ने क्या कहा कि मैं अपने भगवान को, अगर मेरे भगवान मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मैं आज उनसे शस्त्र उठवाऊंगा। तो अभी क्या कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो, क्योंकि अर्जुन अगर घोषणा करेगा तो वो प्रतिज्ञा भगवान को निभानी पड़ेगी। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे पर अर्जुन की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। माही पार्थ व्यापश्रितया ये अपयसु पापे नयन श्रेयो वैश्यस्तदा शूद्र अस्ते पिया अंतरित पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निजन्मा स्त्री, वैश्य तथा व्यापारी या शूद्र या श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जो अपने कार्य में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और भक्ति में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसे लोग भी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। मन मना मद भक्तो मादाजी माम नमस्करो माम वैश्यसी युक्तेव माम आत्मनम मत पारायण। मेरे मन को मेरे नित्य चिंतन अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। तो मादाजी मन मना भक्ता, सॉरी, मन मना मन बद भक्तो मादा जीवा नमस्करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा नित्य चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। जो व्यक्ति ये चार काम कर लेता है, भगवान का नित्य चिंतन करता है, भगवान का भक्त होता है, भगवान को नमस्कार करता है, भगवान की पूजा करता है, नित्य भगवान में तल्लीन रहता है, वो निश्चित ही भगवान को प्राप्त करता है, निश्चित ही। अगर हम ये कहते हैं कि जो भगवत गीता है, उस भगवत गीता में भक्ति के जो सेंटर के 6 चैप्टर्स हैं, 7 से 12 तक के जो अध्याय हैं, वो भगवत गीता में भक्ति जो है वो भगवत गीता का सार है। तो उन अध्याय में से भी 9th जो चैप्टर, 9वां अध्याय जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर अध्याय, ये उन सब उस सेक्शन का सार है।
और इस 9वें अध्याय का अगर आप मुझसे सार पूछना चाहेंगे तो ये श्लोका है, श्लोका नंबर 34, 9.34। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोका है तो कि ये इस अध्याय का भी सार है। तो भगवत गीता का निचोड़ इस एक अध्याय, इस एक श्लोका में है, जो ये कहता है कि भगवान का नित्य चिंतन करो, भगवान के नित्य भक्त बनो, भगवान की नित्य पूजा करो और भगवान को नमस्कार करो। ये करने भर से हम भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे और भगवान का नित्य चिंतन करते हुए भगवान में मन रमा पाएंगे। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमें भगवान का सुंदर प्रेम मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान का धाम मिलेगा, भगवान का साथ मिलेगा। और ये करना बहुत आसान है। बस क्या करना है, एक छोटा सा स्टेप लेना है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को शुरू कर दीजिए। वो हमारा एक तरीके से कह लीजिए एक फिल्टर है हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करते हैं, हमारी अशुद्धियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी आत्मा को उसका भोजन मिलना शुरू हो जाता है, हमारा मन जो है भगवान के चरणों में लगना शुरू हो जाता है और भक्ति जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जो लोग भक्ति करना चाहते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें धीरे धीरे, क्योंकि नाम अवतार है भगवान, ये भगवान का नाम अवतार है। भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें पहली बात तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, क्योंकि इसे जप करने में जो भी अशुद्धियां होती हैं उनसे हमें दोष नहीं लगेंगे। ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और कलयुग का एकमात्र मंत्र है जिससे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये मंत्र के जप से हम दोषों से मुक्त होकर भगवान के नाम का जप कर लेंगे। इतना सुंदर ये मंत्र है। ये महामंत्र को अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमें भगवान के सेवा का शाश्वत लाभ प्राप्त होता है और भगवान के नित्य धाम में हमें प्रवेश प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर ये इसका क्या कहते हैं, एक तरीके से निचोड़ है, ये सार है जो हमें यहाँ मिला है। आगे देखते हैं, प्रभुपाद जी ने इसको समराइज कर दिया है। इस श्लोक में से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण अमृत, कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके मन तथा शरीर से पृथक बताते हैं, यद्यपि ये कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है। किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी टीकाएं लिखते हैं जिसमें से कृष्ण भगवान को ही गायब कर देते हैं और भगवत गीता बना देते हैं और पैसा इकट्ठा करने की योजना बना लेते हैं। तो बहुत गलत है, क्योंकि वो भक्त नहीं है। अतः मनुष्य को कृष्ण आदि के रूपों में मन को स्थिर करना चाहिए। उन्हें अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उस उच्च विग्रह अर्च विग्रह के सामने नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए और वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक में जा सकता है। उसको चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त की जाएगी, जब हम पहले साधना भक्ति करेंगे। साधना भक्ति कैसे होगी, नवदा भक्ति के माध्यम से। नवदा भक्ति कैसे होगी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये नवदा भक्ति के स्टेप्स हैं। इनको जब हम फॉलो करेंगे, किसी एक को भी फॉलो करते हैं तो हम नवदा भक्ति में आ जाते हैं। जैसे कि श्रवणम, इस समय श्रवणम चल रहा है, भगवान के नाम को सुनकर आप भगवान के नाम का श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा शुद्धिकरण का प्रोसेस बढ़ा रहा है और भगवान की भक्ति में हमारा मन लगा रहा है। तो जब हम इस माध्यम से जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे शुद्धता आती है और फिर हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय, बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने इसको हमें समझाया और बहुत ही सुंदर तरीके से आप सब लोगों ने बहुत ही पेशेंसफुली इस अध्याय को समझने का, सुनने का प्रयास करा। श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको सौभाग्य मिला कि हम ये अध्याय समझ पाए, इसे अपने जीवन में लाने का प्रयास कर पाए। आप सब ने बहुत पेशेंसफुली से सुना, जो भी कुछ इस चैप्टर से सीखा उसको अपने लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। भगवान की नित्य भक्ति और साधना में लगने का प्रयास कीजिए। नवदा भक्ति के किसी एक अंग को लेकर अपनी साधना को स्टार्ट कीजिए और भक्ति में सेवाओं को करिए और बढ़ाइए। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा माता जी।
जिनसे भी प्रश्न है कृपया हैंड रेज करेंगे। एक सेकंड माता जी, मेरा ना शायद ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है।